खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। पढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। दूसरों को खुदकुशी से रोकने वाले मनोचिकित्सक ने खुद लगाया मौत को गले। परिजनों ने पत्नी द्वारा दर्ज झूठे मुकदमों से प्रताड़ना के लगाए आरोप। साहबजोड़ा में क्लिनिक संचालित करते थे डॉक्टर सुमित मित्तल। बाइक भिड़ंत में 2 लोगों की गई जान। किशनगढ़ बास के बाघोड़ा में हुआ हादसा। सिलीसेड़ से अलवर पानी ले जाने के विरोध में लामबंद हुए ग्रामीण। विरोध प्रदर्शन के साथ की सभा। और आसमान छूते सोने चांदी के दामों से घटी ग्राहकी, वहीं कृत्रिम ज्वेलरी के प्रति भी बढ़ा रुझान। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर सुमित मित्तल ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि वे पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए 18 झूठे मुकदमों से मानसिक रूप से परेशान थे। साहबजोड़ा के समीप विश्वास हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मित्तल ने अनेक लोगों को समझाकर आत्महत्या से बचाया था, लेकिन उन्होंने खुद फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सदर थाना क्षेत्र स्थित नंगला रायसी गांधी नगर में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे उन्होंने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। ASI अरुण कुमार ने इस बारे में जानकारी दी। आज सुबह करीब 11 बजे थाना सदर पर श्रीमान थानाधिकारी महोदय को सूचना मिली कि गांधीनगर नंगला समावधि में डॉक्टर श्री सुमित मित्तल के द्वारा अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया गया है। इस पर श्रीमान थानाधिकारी महोदय मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचकर मौके का बारीकी से निरीक्षण किया गया। उसके पश्चात मृतक सुमित मित्तल की डेड बॉडी को अलवर मोर्चरी में बाद परीक्षण कराए शिफ्ट कराया गया। मन एसआई द्वारा मृतक सुमित मित्तल की पंचायतनामा कार्रवाई उनके परिजनों की मौजूदगी में की गई है और जिनका पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। मृतक के भाई ने एक लिखित रिपोर्ट मन एसआई के समक्ष पेश की थी कि उसकी पत्नी और उसका पारिवारिक काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। उससे तंग परेशान होकर मृत्यु करना जानकारी में आया है। क्या नाम है पत्नी का? सीमा गर्ग। उधर मृतक के छोटे भाई नवीन मित्तल ने बताया कि उनके भाई का कई वर्षों से अपनी पत्नी के साथ गंभीर पारिवारिक विवाद चल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सुमित मित्तल के खिलाफ करीब 18 झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए थे। इनमें यौन शोषण, दुष्कर्म, पोक्सो, मारपीट और ठगी जैसे आरोप शामिल हैं। आरोप है कि उनकी पत्नी ने अलवर में एक प्लॉट को अपने नाम करवाने के लिए इन मुकदमों का सहारा लिया था। साथ ही डॉक्टर मित्तल मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित होते जा रहे थे। घटना के दिन जब वह अस्पताल नहीं पहुंचे तो हॉस्पिटल के मैनेजर विकास उन्हें देखने घर पहुंचे। दरवाजा बंद होने पर जब घर के अंदर झांका गया तो पता चला कि डॉक्टर मित्तल ने खुद को फांसी लगा ली है। चिकित्सक के परिजनों ने न्याय की मांग की है। परिवार का कहना है कि महिला द्वारा किए गए झूठे केसों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। डॉक्टर मित्तल अपने पीछे एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं जो वर्तमान में अपनी मां के साथ ही रहते हैं। मेरा भाई सुमित मित्तल यहीं अलवर में रहता था, नंगला रायसिस में। तो उसकी पत्नी ने, सीमा ने बहुत सारे केस कर रखे थे, झूठे केस लगा कर। मेरा भाई खुद मनोचिकित्सक था, बट उसको इतना परेशान, इतना तंग कर दिया कि आज उसने, भगवान ने ना चाहा पर ऐसे स्टेप उठाया जो हम कभी नहीं चाहते थे। इतने झूठे केस, हर तरह का केस, मतलब जिनका कोई सिर पैर नहीं था, कोई आधार नहीं था, हर तरह का केस लगाकर उसको परेशान किया है, उसको प्रताड़ित किया है। आज उसको इस स्थिति को पहुंचा दिया है। तो मैं कानून से भी चाहता हूं कि उनको न्याय मिले, उसके जाने के बाद उसको न्याय मिले इस चीज़ को लेकर। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया है? मुझे नहीं पता, मैं खुद अलवर था, मतलब खैरतल था अपने घर पर, तो मुझे नहीं पता कि उसने क्या हुआ। कल तक बात भी हुई है, वो ठीक था, बट ये तो सब उनकी सोची समझी चाल थी। डेली नए नए केस, नए नए प्रताड़ित, उनको फ़ोन करके जान से मारने की धमकी, कभी कुछ डेली सब प्रताड़ित करते थे उसको। तो आपको पुलिस ने क्या सूचना दी थी? पुलिस ने नहीं, भाई का स्टाफ ही गया था, विकास। उसने बताया कि भाई मतलब फांसी से लटका हुआ है, लटका है कि लटका है,
पर उसने जो स्थिति देखी वो यही बताई थी। वो क्या अकेले रहते थे यहाँ पे? यहाँ पे अकेले रहता था मोस्टली, तो काफ़ी टाइम से, जब से, क्योंकि भाई का घर था वहाँ पर मेरी भाभी ने कब्जा भी किया हुआ है, तो उसको वहाँ पे घर में घुसने नहीं देती है। जैसे घर में जाता है तो वहाँ पे भी उसके ऊपर रेप के केस, कोई झूठे मूठे इतने केस लगा देती है कि जिसका कोई सिर पैर ही नहीं हो। कुल मिलाकर काउंसलिंग के जरिए दूसरों को जीवन देने वाला यह मनोचिकित्सक खुद मानसिक तनाव से पराजित हो गया। और वहीं अलवर के केसरोली गांव में गुरुवार रात एक युवती की लाश उसके घर में फंदे से लटकी मिली है। ससुराल पक्ष के अनुसार युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि पीहर पक्ष हत्या किए जाने के आरोप लगा रहा है। मृतका की पहचान ज्योति उर्फ शहनाज के रूप में हुई है। बताया जाता है कि ज्योति अपने घर पर किसी व्यक्ति से फोन पर बात कर रही थी। परिजनों को जब इस बातचीत की भनक लगी तो उन्होंने युवती से इस बारे में पूछताछ की। बाद में ज्योति ने अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। परिजन उसे तुरंत नीचे उतारकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शुक्रवार को सामान्य चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी शाम को करीब 7 बजे के आसपास। ये एक शहनाज नाम की लेडीज है केसरोली की, ये मुसलमान जोगी है जिसने सुसाइड कर लिया है फांसी लगाकर। मौके पर पहुंचे हैं, वहाँ ये मृत अवस्था में खाट पर लेटी हुई थी। परिजनों ने पहले से इस बॉडी को उतार के और खाट पर लेटा रखा था। इसके पश्चात इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ जिला अस्पताल में रखवाया गया है। कल आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तो अभी परिजनों के द्वारा क्या बताया गया, क्यों उसने सुसाइड किया, क्या कारण रहा सुसाइड करने में? परिजनों के द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि ये शाम को किसी फ़ोन पर बात कर रही थी। उसके बाद में ये अंदर कमरे में जाके रेशमी कुंडी लगा के और पंखे के लटकना बता रहे हैं। इसको अभी 15 दिन पहले मारी थी छोरी को, पड़ोसियों से पिटवाई थी। जब हम ये लेके आए थे अस्पताल, यही थे, हम सुन के, हम दोनों छोरे मेरे, हम 4 जने यहाँ आए थे। मारा क्यों था, क्या कारण? क्या पता, वो घर पर आ रही थी, घर में नहीं घुसने दे, उनके घर से बाहर निकलो। दारू पीता ना उनका बेटा, उसको दारू पिला के उसको पिटवाया, जो पड़ोसियों से पिटवाया। पूछ रहे थे ईमान कुरान देखें के अपन से, जब हम यहीं से लेके उसकी जाँच करा, मेरा हुआ ऑपरेशन, इसलिए अब रिपोर्ट हम जा मगर ना क्या रिपोर्ट हो, कोई बात नहीं, अब भी सुधर जाए। हमें पता ही नहीं, हमें फोन भी नहीं करा कि तुम्हारी बेटी मर गई, वीडियो में देखो, और हमें पता भी नहीं। कुछ डिमांड करते थे कि किसी चीज की, ये दहेज मांग वगैरह, ये लाओ रात दिन बाहर, और गाड़ी लाओ, घोड़ा लाओ, हम कैसे देंगे? आत्महत्या बिल्कुल नहीं, ये मर्डर केस है, ये मर्डर हुआ है इनका। और हमारे पास वीडियो भी है, उसके अंदर क्लियर दिखाया जा रहा है महिला को लटकाया गया मारने के बाद में, उसके ज़मीन के ऊपर पैर टिके हुए हैं, खाट पास में है। अगर कोई भी व्यक्ति मरने की कोशिश भी करता है तो वो मर नहीं सकता, खाट अगर पास में है तो उसके ऊपर उसके पैर टिके जाएंगे। हिसाब से कैसे हत्या है, क्या मामला? इसको पहले मारा गया दम गला घोट के या कोई तकिए वगैरह से, और मारने के बाद में ही इसको लटकाया गया है। मारने के बाद में ही इसको लटकाया गया है। कारण क्या है, क्यों मारा है इसको? ये तो अभी कुछ वक्त पहले इसको मारा कूटा गया था। मारा कूटने के बाद में ये लड़की आ गई थी, इसको ले गए थे। मारा क्यों था, मांग तो ये इन्हों के ससुराल वाले कभी कई चीज की मांग करते थे, कभी किस चीज की मांग करते थे। इसको मारे थे शादी को तो तकरीबन हो गए 15 साल। लगातार हो रहे हादसों की कड़ी में किशनगढ़ थाना क्षेत्र के बागोड़ा गांव में 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार रामगढ़ थाना क्षेत्र निवासी 35 वर्षीय नरेंद्र सैनी अपने साथी सतीश भलाई के साथ बाइक से किशनगढ़ जा रहे थे। रास्ते में बागोड़ा गांव के पास तेज गति से आ रही एक अन्य बाइक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में नरेंद्र सैनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सतीश भलाई गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरी बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम सामान्य चिकित्सालय में करवाया गया है। नरेंद्र सैनी परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और उसकी एक बेटी भी है। मृतक का नाम नरेंद्र सैनी, और ये कल शायद किशनगढ़ जा रहा था, तो रास्ते में अचानक दूसरी बाइक से एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें उधर भी कैजुअलिटी हुई, इधर भी एक्सपायर हुआ। दूसरा जो साथी था वो इंजर्ड है, स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती है फिलहाल। क्या काम करते हैं? ये ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं। कौन सी ट्रक। कल बाइक से जा रहे थे? हाँ, बाइक से जा रहे थे। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है, एक बच्ची है। घर में कमाने वाला? अकेला यही कमाने वाला है। कैसे सूचना लगी आपको? सूचना किसी के जरिए, मतलब हमारे पड़ोसियों हैं, उन्होंने बताया कि यार वहाँ से ऐसे कोई जो पीछे बैठा था उस ताराचंद पप्पू के नाम से कुछ ऐसा
आया था, तो मैंने कहा यार वो शायद साथ में गए थे, तो ऐसे पता चला। सिलीसेट क्षेत्र से अलवर शहर में पानी पहुंचाने के लिए 35 बोरिंग खुदवाने की योजना को लेकर संबंधित इलाके के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि गुरुवार शाम मौके पर बोरिंग की मशीन पहुंचने पर ग्रामीणों ने इसे रोक दिया था। साथ ही शुक्रवार को सिलीसेट तिराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सुरग्यानी मीणा की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास के करीब 50 गांवों के लोग एकत्रित हुए। गौरतलब है कि अलवर शहर में जल संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ने हाल ही में 23 करोड़ 27 लाख रुपए की इस योजना का शिलान्यास किया था। इसके तहत सिलीसेट क्षेत्र में 35 बोरिंग होंगी और 21 किलोमीटर की पाइपलाइन डलेगी। साथ ही सिलीसेट क्षेत्र के सौदानपुरा गांव में पंप हाउस और पानी की टंकी भी बनाई जाएगी। लेकिन अब सिलीसेट क्षेत्र के बाशिंदों ने पानी अलवर तक ले जाने का विरोध किया है। क्षेत्र के निवासी ओम प्रकाश गोलिया ने बताया कि इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही 4 साल पूर्व तत्कालीन सरकार द्वारा यहां बोरिंग खुदाई का भी इसी तरह विरोध किया गया था। ये जो यहाँ पे 35 बोरिंग लग रही थी, बोरिंग लगने का मकसद ये है कि ये वहाँ पे अलवर में यहाँ से सिलीसेट से पानी बोरिंग द्वारा ले जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हम मतलब बोरिंग नहीं लगने देंगे, मर जाए मिट जाए चाहे कितने ही आदमी शहीद हो जाए, परंतु बोरिंग नहीं लगेंगी और इससे ज्यादा है ही नहीं। आवश्यकता पड़ी तो रोड भी जाम कर देंगे, आवश्यकता पड़ी तो प्रशासन को भी सारा का सारा जो दिखाना है जिस तरीके से हमारा प्रदर्शन जो दिखा देंगे, आक्रोश दिखाना है और दिखा रहे हैं। और प्रशासन अगर जो आ रहा है तो बात कर ले, मतलब हमें आवश्यकता नहीं है कि हम घर से परेशान हो। अभी तक शांतिपूर्ण हम आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन आएगा तो इसमें जबरदस्ती होगी, संघर्ष होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मरेंगे मिटेंगे, पानी नहीं जाने देंगे। कितने गांव के लोग हैं यहाँ पे? परली साइड से देखो, मेरा अधीरा, जयसिंहपुरा, शीरावास, मीना ढाणी, बावरियों की ढाणी, रोगड़ा, रामनगर, बेलावास, बीना, खेड़ाला, बैडाला, उसके बाद में डोबा, रिगसपुरी, भगतपुरा, किशनपुर, पैतपुर, शुकड़, कीरों की ढाणी, सौदानपुरा और सावड़ी है, माचड़ी है और ये आलापुर है। उसके बाद में उमरेन है। परली साइड से जो लगभग 50 से ज्यादा गांव है। और फिर अभी हम किसान हैं, किसानों के साथ में किसान जुटे हुए हैं। माधवगढ़ ग्राम पंचायत से भी आ रहे हैं और ढाणी डडीकर जो ग्राम पंचायत है उससे भी आ रहे हैं। हम किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। पहले भी तो आए थे, पहले आए थे 4 साल पहले, कांग्रेस की सरकार थी, पैप यहाँ पे डाल दिए गए थे। उन पैपों को हमने उठवा दिया था कि हम नहीं लगने देंगे और अब भी नहीं लगने दे रहे, पहले भी नहीं लगने दी। वहीं निहाल चंद गुर्जर का कहना है कि सिलीसेट क्षेत्र में बोरिंग खुदाई होने पर यहां भूजल स्तर गिर जाएगा, इससे खेती पर प्रतिकूल असर होगा। पूर्व में जयसमंद बांध इसका उदाहरण है। सिलीसेट क्षेत्र से जो प्रशासन द्वारा बोरिंग लगाई जा रही है अलवर शहर में पानी की व्यवस्था को लेकर, तो यहाँ जो ग्रामीण है उन्होंने आक्रोश है। इनका कहना है कि जो हमारे क्षेत्र का पानी है वो यहाँ से भूजल स्तर है वो गिर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जो जयसमंद बांध है और विजय जो बांध है वहाँ पर भी बोरिंग लगाई गई थी, वहाँ सूख चुके हैं वो बांध। तो इस बात को लेकर यहाँ जो ग्रामीण है उनका आक्रोश है और अब यहाँ धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। तो ऐसे में यहाँ जो निहाल जी है उनसे हम जानेंगे कि किस तरह का यहाँ धरना प्रदर्शन है और क्या मांग है उनकी, क्या चाहते हैं। जी बताओ जी। सर हमारी मांग ये है कि जो बोरिंग से पानी की कह रहे हैं, 35 बोर लगा के पानी ले जाने कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप नहर से पानी ले जाइए और नहर से पानी ले जाकर उसको फिल्टर करिए और खूब लोगों को पिलाइए, अलवर शहर को पूरा पिलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हमारा पूरा बांध खाली कर दीजिए, आप भर जाएगा दोबारा बरसात होगी तो, पर हमारा जो धरातल का पानी है वो हमारा बहुत कम सीमित पानी है वो, और अगर वो धरातल का पानी चला जाएगा तो नीचे हमारे 200-250 फुट के बाद में यहाँ पे काला पत्थर आता है, काले पत्थर में पानी नहीं है। तो हमारा ये निवेदन है सरकार से कि आप नहर से पानी ले जाइए, ना कि बोर लगा के पानी ले जाएं। ये हम बोर लगाने नहीं देंगे, कतई संभव नहीं है ये चीज। तो अपने कितने आसपास ग्रामीण हैं, आज के लोग हैं? आसपास के कम से कम 15-20 गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। हाँ, और अभी आपने देखा कुछ दिन पहले जयसमंद जो अपना बांध है उमरेन का, वो सूख गया, उसके नीचे बोर लगा दिए थे। विजय मंदिर बांध है वो सूख गया, उसके नीचे बोर लगा दिए थे। तो मालिक हमें तो ये डर है कि दूध को जल जाए, वहां कुछ छाछ शुभ लगे। तो हमारा ये निवेदन है कि ये बोर हम नहीं लगने दें, और ये पूरी जनता की, पूरे क्षेत्र की, पूरे किसान की मांग है कि ये बोर ना लगाएं और पानी ये आराम से नहर से ले जाएं
वहां पर एक फिल्टर आरओ फिल्टर लगाएं और खूब जनता को पिलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी ये मांग है। जी बताओ जी, अपने किस तरह का विरोध जता रहे हो आप? जो यहाँ से जो पानी ले जा रहे हैं उस पानी को हम नहीं ले जाने देंगे। अगर अलवर की जो मेन शान तो सिलीसेड शान ही है अलवर की, यहाँ एक पानी भरा हुआ बंद है। मान लीजिए अलवर ये सरकार की आंख बंद हुई पड़ी है कि यहाँ जब सरस्का में आग लगी थी तो यहाँ से ही पानी गया था। अगर ये भी पानी नहीं होता तो कैसे आग बुझती। तो हम तो सरकार के साथ हैं लेकिन यहाँ से पानी नहीं ले जाने देंगे, ये हमारी मांग है मैन। जी अगर पानी जाता है तो क्या कारण रहेगा? जी और भी है, जी बताओ जी, अगर पानी यहाँ से बोर लगती है तो क्या दिक्कत होगी? दिक्कत हमारे पिसाए मर जाएंगे, हमारी खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो बर्बाद होगा। पानी बोर ना लगे वैसे नहर से ले जाए। अच्छा इससे पहले जैसे बांध है वहाँ विजय, ये सारा सूख गया ना, जयसमंद सूख गया, वो पड़ते हुए सूख गया विजय मंदिर। तो यहाँ बोरिंग नू नहीं होने दें कि यहाँ बोरिंग होगी तो हमें दिक्कत है। बांध की जो मोरी खोले खूब ले जाए। अच्छा अपना अलवर जिले का देखा जाए तो मात्र यही एक झील है जिसमें पानी रहता है, वो भी अगर सूख गई तो देखो ये सबसे बड़ी झील अलवर जिले की आज ये शान है और यहाँ पूरा पर्यटक स्थल है। अलवर शहर का भी पूरा फोकस सिलीसेड में रहता है, जो अपने आज बताने के लिए अपने पास जगह है कि भाई हाँ हमारे वहाँ भी सिलीसेड है। अगर अभी कुछ दिन पहले संजय शर्मा जी आए थे और जब इसमें पानी था तो उसका पूजन किया था, पूरे एरिया में घूम के गए थे। तो अगर पानी नहीं होता तो कैसे जाते बताओ। आज सरिस्का के अंदर कुछ दिन पहले अभी आंच लगी थी और वो आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी कहाँ से गया था? सिलीसेड से गया था। तो ये ऐसा ना करके और अब ये पानी नहर से ले जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपनी शान है और अपनी जान है। सिलीसेड एक पर्यटन स्थल है, पूरे एरिया के टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। तो हम ये कह रहे हैं कि इसको बर्बाद न करें। गवर्नमेंट को कितनी आमद होती है, आज 1 करोड़ रुपए का तो मछली का ठेका है और बोटिंग का ठेका अलग है। सिलीसेड जो होटल है उसके जो बाहर गेट लगा हुआ है 100 रुपए पर आदमी का चार्ज है। ये अपनी गवर्नमेंट को बहुत बड़ी आमद होती है इससे। जो स्थानीय निवासी है यहाँ आसपास के ग्रामीण, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ से बोरिंग नहीं लगने देंगे, ना अलवर पानी जाने देंगे, क्योंकि कुछ वर्ष यानी 4 साल पहले जो यहाँ बोरिंग लगाने के लिए पाइप भी आ चुके थे, उसका भी ग्रामीणों ने विरोध किया था। तो उसी बात पर अब अड़िंग है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहाँ बोरिंग मशीन आई तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और यहाँ प्रशासन को आना चाहिए और हमसे वार्तालाप करनी चाहिए, जिसमें हमें लिखित में दे कि यहाँ बोर नहीं लगाएंगे और बोरिंग नहीं करने देंगे, क्योंकि ये क्षेत्र जो किसानों का क्षेत्र है, यहाँ पर पानी रहता है। अगर बोरिंग लगने के बाद यहाँ जो भूत जल स्तर है वो डाउन हो सकता है। तो यहाँ ग्रामीणों की मांग है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन लोकेश सैनी के साथ ATL न्यूज अलवर। उधर इस मौके पर प्रेम पटेल, महेश सैनी, रामजी लाल बैंसला, भवेंद्र पटेल, जय किशन गुर्जर, उमरदीन, जाकिर खान, उनसब खान और शिवराज गुर्जर आदि उपस्थित थे। सोने चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में इनकी ग्राहकी बेहद कम हो गई है। अलवर के ज्वेलर त्रिभुवन सोनी ने बताया कि इन दिनों सोना 96,000 रुपए तोला एवं चांदी के दाम प्रति किलो 1 लाख के पार पहुंच गए हैं। ऐसे में बाजारों में ग्राहकों का आना कम हो गया है, जबकि शादी विवाहों का सीजन भी चल रहा है। उधर आम लोगों में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का चलन बढ़ रहा है। सोने चांदी के भाव ही आसमान छू रहे हैं। आसमान इतने छू, गरीब आदमी तो देख ही नहीं सकता, ले ही नहीं सकता। क्या भाव चल रहा है समय? 1 लाख से ऊपर तो चांदी हो गई, कहाँ से खरीदेगा गरीब आदमी। और सोने का भाव? सोने का 97,000, मतलब 1 लाख से थोड़ा सा कम, 10 ग्राम सोना 1 लाख 1 पेटी का, और चांदी 1 पेटी से ज्यादा किलो कहाँ से खरीदेगा गरीब आदमी, आप बताओ। इस समय सावे बेचारे, सावे में काम धंधा नहीं आ रहा। सावे चले 1 रुपए का काम ना, सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले रहे लोग बाग। तिलक मार्केट चूड़ कहाँ से लाएंगे पैसा, आप बताओ। जो एक ही चैन 1 लाख की रुपए की बन रही है, कहाँ से बनवाएगा इंसान, बताओ। कब से हो रहा है ये भाव तेजी? ये जब से युद्ध हुआ है उससे पहले से हो रहा है, युद्ध के बाद और भी तेज हो गया। क्या मानना है आपका कि अभी अगर ऐसा ही होगा तो सुनार का धंधा ठप हो जाएगा बिल्कुल। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करना पड़ेगा हमको भी, हम भी करेंगे। क्या करें कि सोना चांदी बिक ही नहीं रहा बाजार में। तो इस समय तो ग्रामीण सावे हैं, तो ग्रामीण सावे की वजह से कोई बिल्कुल ग्रामीण सावे हैं, लेकिन काम कोई आ ही नहीं रहा। भाव इतने थे, भाव सुन के नहीं आ रहा। आप दुकानदार हो तो दुकानदार के हिसाब से आपको क्या भाव लगते हैं कि ये भाव होने चाहिए सोने चांदी के? सोने चांदी के भाव डाउन होने चाहिए। 70,000 सोना, 75,000 चांदी। जब तो मार्केट भी बढ़े, पहले 50,000 था, 55-60 सोना, कितना मार्केट था। अब ग्रामीण आदमी फसल काट के कैसे पैसे लेता है अपने। अब वो जिसका जेवर 1,50,000 में मर जाता है, आज वही जेवर 4 लाख का बन रहा है। 3 लाख का कहाँ से बनाएगा बेचारा ग्रामीण आदमी। वो थोड़ा बहुत सोने चांदी का, बाकी का आर्टिफिशियल खरीद रहा है। अभी कितने समय से हाई बढ़ता जा रहा है? कितने समय? ये 6 महीने हो गए इसको, 5-6 महीने कम से कम लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार रुक ही नहीं रहा।
आने वाले समय की क्या दर्शा है, अभी बढ़ेगा या कैसे? अब कैसे पता है, अगर यही भाव रहे और बढ़ गया तो सुना लॉकडाउन का धंधा बंद हो जाएगा बिल्कुल। अलवर शहर के कई क्षेत्रों की महिलाएं पानी के लिए कभी तो दूर दराज के इलाकों में भटकती हैं और कभी जलदाय दफ्तर के चक्कर लगाने को मजबूर है। शुक्रवार को तो मीनापाड़ी क्षेत्र की एक महिला मनुमार्ग स्थित जलदाय कार्यालय में बेहोश हो गई। यहां पहुंची महिलाओं ने अधिशासी अभियंता संजय सिंह को क्षेत्र की जल समस्या से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीनों से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान गर्मी और थकान के कारण एक महिला अचानक बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे संभाला और घर पहुंचाया। उधर स्थानीय निवासी राधा देवी ने बताया कि पानी के अभाव में वे इतनी गर्मी के बावजूद नहा तक नहीं पा रहे। ऐसे में जल्द समाधान की मांग की गई है। पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, 1.5-2 महीने हो गए। कौन सा मोहल्ला है? मीनापाड़ी। अच्छा, तो कैसे व्यवस्था कर रहे हैं आप? वैसे कर रहे हैं, 4 दिन में पानी आता है, वो भी 5-10 मिनट के लिए पानी आता है, उससे पूर्ति नहीं हो रही है। अब आधी 2-2 मग्गान से नहाते हैं। कल तो बच्चा भी नहीं नहाया और आज हम भी नहीं नहाए। तो अभी आप कहाँ से वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं? वो जो पिछले बार जो हफ्ते में आया था पानी, वो इस काम में ले रहे हैं और बाजार से मंगाते हैं। अब हमारे बाजार से कैंपर भी नहीं आ रहा क्योंकि हमारी दुकान भी नहीं खुल रही है अभी। पानी की तो समस्या है ही बेटा, सब पानी बिल्कुल ही नहीं है घर पे, आप जाके देखिए। पंडित सुरेश चंद्र गौतम बोलते हैं साहब। जी बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है, 1.5 महीने से असिस्टेंट इंजीनियर के पास राउंड लगा रहे, तो कभी तो कहते वो जो है क्या ये करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, फिर छुट्टी आ जाती है, छुट्टी पे चले जाते हैं। लेकिन हमारे साथ दिक्कत जो 1.5 महीने से कोई पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। बोरिंग था, उसमें भी जो है पानी के साथ इसमें बोरिंग में पुरानी मोटर डाल करके खाना पूर्ति करके जो है उसको चले जाते हैं, फिर पानी वही पानी की समस्या 1.5 महीने से जनता व्याकुल हो रही रहेंगे। वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 6 का जो है वो है, तो इन दोनों के पास मीनापाड़ी गौशाला के पास बोरिंग है, उसमें हमने के भी अब बोरिंग थोड़ा नीचे करवा दो, पाइप नीचे करवाया तो उसे पुरानी मोटर से पाइप नहीं खींच पा रही है पुरानी मोटर, फिर नई मोटर से एक्शन साहब से जो है आज कह रहे हैं कि आदेश दे दिया है नई मोटर लगा कर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं आप? पानी की व्यवस्था साहब टैंकर से, प्राइवेट टैंकर से ला रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल पे साइकिल पे जाकर के। मैं तो 2 बार दिन में जो है सुबह और शाम को मेरी साइकिल से लेकर के आ रहा हूँ। आज तो मैं कीचड़ में और गिर गया। और वहीं अलवर के वार्ड 4 स्थित लड्डू खास की बगीची क्षेत्र के दर्जनों निवासी शुक्रवार को जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे। नागरिकों ने एक्सीएन को बताया कि क्षेत्र के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। पार्षद प्रतिनिधि ने कहा कि कई जगहों पर अवैध जल कनेक्शन हो रहे हैं और पानी की सप्लाई स्थानीय टंकी से अन्य क्षेत्रों में भेजी जा रही है। उधर अधिशासी अभियंता संजय सिंह ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सर, हमारी जो महिलाएं वार्ड नंबर 4 से लड्डू खासी बगीची नई बस्ती से आई हैं, इनके लिए पानी के लिए जो लाइन है, उस लाइन से पानी का जैसे इनको दूर क्षेत्र में है तो उन पानी जाने में थोड़ा समय भी लगता है। और कुछ क्या है, कुछ लोग वागन उसमें अवैध कनेक्शन कर लिए इनकी लाइन में। उसके लिए विभाग को कई बार बोला कि इन लाइनों को या तो इनका जैसे कनेक्शन है स्वतः जी ने आपकी लाइन में उनकी लाइन में होने दो और दूसरे की लाइन में मत कराओ। तो ये प्रशासन भी ध्यान नहीं देता, नहीं कनेक्शन तो होते नहीं है ना। तो वो कनेक्शन होने के कारण और कुछ दूसरे लास्ट क्षेत्र में पड़ने के कारण तो इनको पानी नहीं मिल पा रहा लगभग 2-3 महीने से। एक हमारे महत्वाकांक्षी पानी की टंकी बनी हुई है जिसका मिलान लगभग 700 मीटर दूर कर दिया, जबकि उस क्षेत्र की महिलाओं ने प्रयास किया और जब उसके बाद वो टंकी बनवाई उसका उनको उपयोग में नहीं आ रही। दूसरी जगह मिलान, उसका मिलान इनसे 4-5 साल में नहीं हो पाया। वो पानी टंकी इनके क्षेत्र में, पानी कहीं और जगह जा रहा है। एक समस्या तो ये है। और दूसरी जो लास्ट में है, लास्ट के लोग उनको तो पानी मिलता नहीं। ऐसे ही तो जाटो बस्ती का हाल है, ऐसे ही ऊपर पहाड़ का है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बनाने वालों के खिलाफ शुक्रवार को भी छापेमारी की। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि किसानों से जुड़े ये हालात चिंताजनक हैं और कई सवाल उठाते हैं। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी ने किशनगढ़ के दिंडवाड़ा और बांदर सिंदरी क्षेत्रों में स्थित राधिका एग्रो और सालासर फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। ऐसे में वहां काम कर रहे कर्मचारी और सुपरवाइजर फैक्ट्री छोड़कर भाग खड़े हुए। यहां मार्बल के चूरे और मिट्टी को मिलाकर नकली डीएपी, एसएसपी और पोटाश तैयार किया जा रहा था। खेतों और गोदामों में बनी अवैध फैक्ट्रियों में हजारों ब्रांडेड नामों के खाली कट्टे, फर्जी लेबल और मशीनरी मिली है। खाद को इफ्को, आईपीएल जैसी ब्रांडों के नाम पर पैक किया जा रहा था। वहीं इन कट्टों को गांवों में किसानों को बेचने की योजना थी। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार मंत्री द्वारा निरीक्षण के दौरान नकली डीएपी खाद फैक्ट्री का खुलासा होना दर्शाता है कि सरकार और प्रशासन की मिलीभगत किस स्तर तक पहुंच चुकी है।
वहीं मार्बल के कचरे, बजरी और मिट्टी से तैयार की जा रही यह खाद अन्नदाताओं के जीवन और जमीन के साथ धोखा है। उन्होंने इस नेटवर्क के पूरे खुलासे पर जोर दिया है, साथ ही एक जनप्रतिनिधि की मिलीभगत की ओर भी इशारा किया है। गौरतलब है कि इस प्रकरण को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चल रहा है। गुरुवार को भी 12 फैक्ट्रियां सील की गई थी। इनमें से अधिकांश फैक्ट्रियां बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी। इसके बाद कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के संसदीय क्षेत्र किशनगढ़ में भी नकली खाद का धंधा जोरों पर है। साथ ही किसानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि बाकी देश में क्या हाल होगा। डोटासरा के बयान पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार किया था। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार की लापरवाही से जो कबाड़ खड़ा हुआ है उसे हम साफ कर रहे हैं। बहरहाल अब एक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जूली ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। अलवर के जागरूक नागरिक ऐतिहासिक किशन कुंड को संवारने के लिए इन दिनों श्रमदान कर रहे हैं। वे हाथों में ईंट और बजरी लेकर अपने स्तर पर इस धरोहर को बचाने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर सरकारी महकमों के स्तर पर विसंगति नजर आती है। बतौर उदाहरण, वर्षों से फुटपाथ पर टाइल्स चिपकाकर बजट का उपयोग दिखाया जा रहा है, लेकिन असल में ये टाइल्स उन स्थानों पर लगाई जा रही है जहां अतिक्रमण है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि टाइल्स और उनका बजट आखिरकार किसके घर रास्ता बना रहे हैं। एक और आमजन धरोहर बचाने को पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी बजट का उपयोग दिखावे और बंदरबाट में हो रहा है। अलवर शहर में चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसी क्रम में कोतवाली थाना क्षेत्र के गायत्री मंदिर रोड पर नेवान टावर पर लगे एक एसी की कॉपर वायर चोरों ने चुरा ली। गत रात्रि हुई यह घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। मामले की जानकारी देते हुए नवनीत चौधरी ने बताया कि चोरी से करीब 8,000 रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान और उन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरा नाम नवनीत चौधरी है भैया। क्या घटना हुई है? भैया मैं सुबह 5 बजे जिम में आया था, तो मैं देखा यहाँ पे एसी के कॉपर वायर चोरी है। आउटर यूनिट से तोड़ के लेके गए हैं। सीसीटीवी वीडियो जो है हमारे पास। कितने नुकसान मानते हैं? 3,000 का गैस लगे, 400-500 फुट करके उसका है पर फुट वायर का। सीसीटीवी पे कितने लोग नजर आ रहे हैं? दो लोग नजर आ रहे हैं सीसीटीवी। हाँ, चोरी करते हुए। पुलिस सूचना दे दी? हाँ, पुलिस सूचना दे दी है। अभी एफआईआर दर्ज करा दी है। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में शुक्रवार को ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई। अपना घर शालीमार के गेट नंबर 2 पर यह कदम उठाया गया। यहाँ स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार के मीडिया प्रभारी रजनीश बांगा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी गुरु अर्जुन देव के शहीदी पर्व पर गुरुद्वारे की संगत ने मीठे पानी की छबील लगाई है। इस अवसर पर कृष्ण मुरारी छाबड़ा, राजेंद्र सिंह छतवाल, ध्यान सिंह, अनोख सिंह, कंवलजीत सिंह, रिंकू अरोड़ा, कुलवंत सिंह, सुंदर सिंह, हरि किशन खत्री और ज्ञानचंद अरोड़ा आदि ने सेवा कार्य किया। शहीदों के सरताज हमारे 5वें गुरु अर्जुन देव जी आज के दिन शहीद हुए थे। उन्होंने आज के दिन देह त्यागी थी, तो उसी उपलक्ष्य में सारी सिख संगत सारे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में शरबत का वितरण करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु हुए हैं। इन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए शहीदी दी थी। यहीं से ही शहीदी का सिस्टम था शुरू हुआ। जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। जिले भर में 12 जून तक आयोजित शिविरों में कृषकों को खेती के नवीन तकनीकी और विभागीय योजनाओं के प्रति जागरूक बनाया जाएगा। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार राजगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत अलई, नया गांव, गोलकी, गोलाका और नाथलवाड़ा में शिविर आयोजित हुए। संयुक्त कृषि निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि जिले की 45 ग्राम पंचायतों में 12 जून तक शिविरों का दौर चलेगा। उधर इस दौरान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, पशुपालन विभाग से डॉक्टर मोहनलाल मीणा सहित इफ्को के क्षेत्रीय अधिकारी, कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक आदि मौजूद रहे। मैंने विकसित संकल्प अभियान में 9 गांव ग्राम पंचायत में भाग लिया, जहां से बहुत सारे किसानों ने यहाँ भाग लिया। हमारे यहाँ 9 गांव कृषि केंद्र से, राजगढ़ से और अलवर से बड़े बड़े कृषि अधिकारी यहाँ आए, वैज्ञानिक आए। उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, जिसमें उन्नत बीज की किस्में, उसमें जिसमें ऐसे उन्नत किस्में जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, उनके बारे में जानकारी दी।
फसल में लगने वाले विभिन्न रोगों के बारे में जानकारी दी, उन्नत जो किस्में हैं उनका चयन के बारे में, उनके बारे में जानकारी दी। हमें यहाँ एक ही छत के नीचे ढेर सारी जानकारियाँ हमको यहाँ मिली। हमें यहाँ जो हमने इनसे भी काफ़ी कुछ सीखा है और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका इन्होंने यहीं पे समाधान किया। जो भी लोगों की बीज से बीमारियों से संबंधित, खेतीबाड़ी में बीमारियों से संबंधित जो जानकारी थी वो हमें एक ही छत के नीचे यहाँ पूरी मिल गई। और मैं आयुर्वेदिक खेती करता हूँ, जैसे सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, अकरकरा, सतावरी, इनके बारे में मैंने एमपी से जानकारी ली और वहाँ से बीज ला करके मैं 2 साल से यहाँ खेती करने लग गया। और आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत ग्राम पंचायत नए गांव बोड़गा में 9 गाँव से कृषि विशेषज्ञ जो टीम आई है उन्होंने अच्छी जानकारी दी। मेरा तो यही निवेदन है सबसे, अगर ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक फसल करें, इनमें कमाई अच्छी है और नुकसान कम है। इसलिए सभी किसानों से निवेदन है, सरकार से निवेदन है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दिलाएं। और ये कहाँ बिकेगी फसल, इसका कोई राजस्थान में प्लेटफॉर्म नहीं है। अलवर शहर के अशोका टॉकीज के पास मीट मार्केट के बाहर क्षतिग्रस्त नाला बदहाल हालत में है। यहाँ भारी गंदगी का आलम भी बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि नाले की सफाई लगभग 1 साल से ढंग से नहीं हो रही। ऐसे में इसके पास से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं नाले के आसपास की दीवारें टूटी हुई है और रात के समय अंधेरे में हादसा हो सकता है। लोगों ने नाले की मरम्मत और सफाई की मांग उठाई है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। 5-6 महीने पहले यहाँ पे 2 लड़के भी मर गए थे और ये टूटा फूटा पड़ा है, गंदगी रहती है। इधर देखो आप जी, गंदगी रहती है, इसको सुधरवाया जाए। बार बार सी में कई बार पार्षद से कहा गया पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया जी। यहाँ बरसात का पानी भी इकट्ठा हो जाता है। लाइट की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। लाइट की रोड लाइट व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है बड़ा। बिल्कुल कभी भी हो सकता है। आप देख लीजिए कि ये बाउंड्री वाल वहाँ से वहाँ तक गिरी हुई है और ये सड़क धस रही है। प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा। आरसीए द्वारा आयोजित कॉल्विन शील्ड 2025 के लिए अलवर क्रिकेट टीम के सिलेक्शन मैच संपन्न हो गए हैं। चयन प्रक्रिया भिवाड़ी के क्रिकेट ग्राउंड पर हुई, जिसमें जिले भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कुल 8 टीमों का गठन किया गया, जिनमें प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी शामिल थे। इन मैचों के प्रदर्शन के आधार पर अब 20 श्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जो अलवर की ओर से कॉल्विन शील्ड 2025 में प्रतिनिधित्व करेंगे। चयनित खिलाड़ियों के लिए अलवर टीम का रजिस्ट्रेशन 3 जून को किया जाएगा। उधर अलवर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित यादव चयनित खिलाड़ियों से मैदान पर मिले और उन्हें टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी। यादव ने कहा कि सिलेक्शन प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता को प्राथमिकता दी गई है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ स्थित मोदी विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं विकल्पों को लेकर जानकारी प्रदान की गई। शुक्रवार को अलवर के होटल अरावली में मीडिया से बातचीत में नए सत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। प्रेस वार्ता में मोदी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर डॉक्टर BS राठौड़, कला एवं मानविकी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर AS राव एवं डिप्टी डीन हितेश जांगेड़ उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि 10वीं और 12वीं में इस वर्ष भी मोदी स्कूल की छात्राओं ने सफलता का परचम लहराया है। वहीं शिक्षा के बदलते आयामों के बारे में उनका कहना था कि मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के अलावा अन्य कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां छात्र अपनी रुचि को बरकरार रखते हुए स्किल बेस्ड पाठ्यक्रम कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति अब छात्रों को कई विकल्प मुहैया करा रही है। हितेश जांगीड़ ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए मौजूद विभिन्न विकल्पों के बारे में बताया। वहीं डॉक्टर राठौड़ ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिसर्च एवं मैनेजमेंट की महत्ता पर चर्चा की। विश्वविद्यालय में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, AI, बायोमेडिकल एवं न्यूक्लियर साइंस एवं टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज छात्राओं के लिए मुहैया करवाए गए हैं। साथ ही अन्य कई पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। स्कूलों में माहवारी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली की सच्ची सहेली संस्था द्वारा इस प्रोजेक्ट शक्ति के लिए मेंटर्स तैयार किए गए हैं। REC लिमिटेड के सहयोग से यह प्रोजेक्ट संचालित होगा। सच्ची सहेली NGO को डॉक्टर सुरभि द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत अलवर में 2 दिवसीय मेंटर ट्रेनिंग आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि ADJ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी
और डीएफओ राजेंद्र कुमार हुड्डा रहे। साथ ही निदेशक डॉक्टर सुरभि सिंह, शाहीन शमीम, युविका शर्मा, अनिल कुमार, गरिमा आदि सदस्य मौजूद रहे। अलवर के मोहल्ला ब्रह्मचारी स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने शुक्रवार को दूसरे दिन श्री शुक्रदेव जन्म और नारायण के 24 अवतारों की कथा सुनाने के साथ ही झांकी प्रदर्शित की। उन्होंने कहा कि स्वयं भगवान शंकर ने शुक्रदेव भगवान का अवतार लिया था। उधर स्वामी कमलदास बापू की धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि रोजाना बड़ी संख्या में भक्त कथा सुनने पहुंच रहे हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल, प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया।
संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144
2338653 and 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन रेस्टा ने प्रदेश प्रवक्ता राजीव चौधरी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है। साथ ही खैरतल तिजारा के नए डीईओ प्रारंभिक सीताराम शर्मा का स्वागत भी किया गया। इसके अलावा शिक्षकों की 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सीएम, शिक्षा मंत्री सहित कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नाम सौंपा गया है। प्रदेश प्रवक्ता चौधरी ने ज्ञापन में बताया कि शिक्षा विभाग में सभी वर्गों के तबादलों के लिए स्थायी तबादला नीति बनाई जाए। इसके अलावा शीघ्र तबादले एवं बकाया पदोन्नति जल्द की जाए। इसके अलावा अन्य मांगे भी शामिल हैं। ज्ञापन देने वालों में जिला सचिव विक्रम सोनी, जिला महिला मंत्री मंजू सैनी, ब्लॉक मंत्री नरेंद्र यादव सहित राम सिंह, यशपाल और धर्मपाल आदि मौजूद रहे। गर्मी, उमस और पसीना आम जन को बेहाल कर देते हैं। एसी और कूलर भी कई बार इनके आगे फेल नजर आते हैं। इसके बावजूद मजदूर वर्ग इतनी भीषण गर्मी में भी खेतों सहित निर्माण कार्यों आदि में पसीना बहा रहे हैं। बढ़ती गर्मी में न केवल दिहाड़ी और खेतीहर मजदूरों की सेहत पर असर डाला है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया है। मई जून की गर्मी में जब मौसम विभाग लोगों को बाहर नहीं निकलने की सलाह दे रहा है, ऐसे में भी चिलचिलाती धूप में निर्माण, खेतीहर और मनरेगा मजदूर काम कर रहे हैं। परसाकाबाद गांव के किसान भगत सिंह के अनुसार प्याज के बीज की खेती जून के महीने में ही होती है। ऐसे में इन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। उधर केसंती देवी सहित कुछ महिलाओं का कहना था कि गर्मी और धूप में यदि काम नहीं करेंगे तो उनकी खेती खराब हो जाएगी। इतनी मेहनत के बाद महिलाओं को रात में आराम नहीं मिलता, क्योंकि बिजली की कटौती से ढंग से सो पाना भी मुश्किल हो जाता है। इस बार मालाखेड़ा क्षेत्र में भी तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया था। झुलसाने वाली गर्मी के दौरान भी किसान मजदूर लाल प्याज के बीज को तैयार करने में जुटे हैं। एक कण का बीज है प्याज के लिए, बोया है, अब इसको उपाड़ रहे हैं, घर पर रखेंगे। तब ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो रहा है, जब भी मजदूर लग रहे हैं। क्या मजदूर हैं, कुछ हमें घर के हैं, काम तो करना ही पड़ता है जमींदारा का। तो कितना टेम्परेचर चल रहा है? 45-46 शायद चल ही गया है। तो भीषण गर्मी है। मालाखेड़ा पंचायत समिति के विभिन्न ग्राम पंचायतों और गांवों में इन दिनों जोहड़ खुदाई का कार्य मनरेगा योजना के तहत हो रहा है। कार्य पूरा होने के बाद बारिश का पानी सहेज कर रखा जा सकेगा। मानसून से पहले ही रामतलाई जोहड़ का खुदाई कार्य ग्राम इंदौक सहित कई जगह जारी है। साथ ही जोहड़ की पाल या सुरक्षा दीवार को मजबूत किया जा रहा है। सरपंच सुशील सैनी, समाज सेवी पेमाराम और पंचायत कर्मचारी लोकेश मीणा ने बताया कि जोहड़ खुदाई का कार्य होने से बारिश का जल संग्रहण हो सकेगा। राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी समिति यूनियन की जिला इकाई ने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक देवदास बैरवा से वार्ता की। इस दौरान सहकारी समितियों से संबंधित 6 बिंदुओं पर यूनियन अध्यक्ष देवेंद्र कुमार से सैदावत की ओर से वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में प्रधान कार्यालय से बरकत अली, चीफ मैनेजर ब्रजेश गुप्ता, राजेश गुर्जर, कमलचंद जैन सहित यूनियन की तरफ से अध्यक्ष सैदावत के अलावा संघर्ष समिति के संयोजक ओम प्रकाश शर्मा आदि शामिल हुए। हालांकि ये वार्ता विफल रही और कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। मालाखेड़ा ब्लॉक के राजकीय सीनियर स्कूल नैथला का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहने और बालिकाओं के अव्वल अंक लाने पर सम्मान समारोह किया गया। इस मौके पर मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित हुए। प्रधानाचार्य निर्मला सैनी ने बताया कि मोनिका जाटव ने कक्षा 12 में 93% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। साथ ही कक्षा 10 में मोनिका शर्मा ने भी 93% से ज्यादा अंक पाए हैं। इन छात्राओं ने गुरुजनों और माता पिता को श्रेय दिया है। मेरा नाम कोमलबाई जाटव है। मैंने कक्षा 10 में 28.17% अंक प्राप्त किए थे। इसमें मेरे माता पिता गुरुजनों का बहुत सपोर्ट रहा। इसी तरह आगे मैंने उन्नति को प्राप्त करते हुए कक्षा 12 में 91.80 अंक प्राप्त किए थे, जिसमें भी मेरे माता पिता गुरुजनों सभी का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। उच्च माध्यमिक विद्यालय नैथला है और इस सत्र 2024-25 में
कक्षा 10 और 12 में बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। और कक्षा 10 में हाईएस्ट परसेंट 93.17% रही है और कक्षा 12 में हाईएस्ट परसेंट है वो 91.17 एक 91.40% रहा है। मेरा नाम मोनिका है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेतला में पढ़ती हूँ। मैंने 10वीं क्लास में 93.17% अंक हासिल किए हैं, जिसमें मेरे गुरुजनों और मेरे पेरेंट्स का पूरा सहयोग रहा है, जिसकी वजह से मैंने ये अंक हासिल किए हैं और मैं और अच्छे अंक लाने की कोशिश करूँगी। नटनीगा बारह से मालाखेड़ा स्टेट हाईवे 44 पर निर्भयपुरा के समीप बिजली पोल क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में आंधी के समय पोल के गिरने का अंदेशा बना हुआ है। पोल क्षतिग्रस्त होने के बाद भी विद्युत निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि अभी विद्युत लाइन को लगे 2 महीने से भी कम समय हुआ है और कनेक्शन भी चालू नहीं हो सका है। इससे पहले ही 2 से 3 पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कभी भी हादसा हो सकता है। गौरतलब है कि स्टेट हाईवे पर राहगीर और बड़े वाहनों का आना जाना लगा रहता है। ग्राम पंचायत दादर में खरीफ की फसल के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा योजनाओं को लेकर शिविर आयोजित किया गया। साथ ही मानसून के आगमन से पूर्व किसानों को खरीफ की फसल के बारे में जानकारी दी गई। दादर ग्राम पंचायत भवन पर कार्यक्रम के दौरान बड़ी तादाद में किसान मौजूद रहे। सरकारी योजनाओं के बारे में पशुपालन विभाग द्वारा भी किसानों को जागरूक किया गया। नौगावा कृषि अनुसंधान केंद्र की प्रतिनिधि डॉक्टर पूनम प्रजापति ने बताया कि फसलों को कीटों और रोगों से बचाने की जानकारी भी दी गई। मैं डॉक्टर पूनम प्रजापति कृषि विज्ञान केंद्र नौगावा से कृषि प्रसार विशेषज्ञ हूँ। आज हमने दादर विलेज में हमारा प्रोग्राम विकसित कृषि संकल्प अभियान को आयोजित किया, जिसमें 200 से ज्यादा कृषकों ने भाग लिया और साथ ही साथ इसमें हमने कृषकों को आने वाला जो खरीफ सीजन है हमारे कृषि में, उसमें कैसे वो कीटों से बच सकते हैं, कैसे वो रोगों से बच सकते हैं, कैसे सुझाव हमने दिए। साथ ही साथ उनके फसलों का चयन, उनकी किस्मों के चयन के बारे में बात किया। इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक, पशु चिकित्सक भी थे, जिन्होंने कृषकों को पशुओं के बीमा के बारे में, पशुओं से संबंधित जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में बताया। इसके साथ ही हमारे साथ उद्यान विज्ञान से भी अधिकारी थे, कृषि अधिकारी भी थे, जिन्होंने कृषि संबंधित जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे ले सकते हैं कृषक, कई लाभों के बारे में नहीं पता तो वो सारी चीजें बताई। ये सारी चीजें हमने आज कृषकों को इससे अवगत कराया। प्राकृतिक खेती के बारे में हमने उनको अवेयर कराया, रसायनों के दुष्प्रभाव के बारे में बताया और ये सारी चीजें हमने बता के लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है कि हमारा उत्पादन बढ़ सके, खरीफ में हम अच्छे से अच्छा कर सके। धन्यवाद। सरिस्का क्षेत्र में बरसात के बाद जंगल में स्थित जलाशयों में पानी की आवक हुई है। इससे वन्य जीवों को गर्मी में पानी आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। सरिस्का बाग परियोजना में गर्मियों में जलाशय सूखने लग जाते हैं। खास तौर पर मई और जून माह में पानी की समस्या पैदा हो जाती है, लेकिन हालिया बरसात के चलते जलाशय पानी से भर गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए अखिलेश रूडी ने बताया कि अलवर बफर रेंज में बरसात होने के बाद एनिकेटो में पानी आ गया है। वहीं अकबरपुर रेंज के फॉरेस्टर रामवीर गुर्जर के अनुसार प्रकृति मेहरबान हुई है, अन्यथा जून के महीने में जलाशय सूख जाते हैं। मेरा नाम अखिलेश रूडी है, मैं यहाँ सहायक पद पे हूँ और ना कॉमरेंट पे। अपने अलवर में तो फिर भी कम है, उमरेंट की साइड में कल की जो बरसात है वन्य जीवों के लिए पर्याप्त पानी अभी हो गया। जो गर्मियों में कुछ शॉर्टेज थी, पर्याप्त पानी हो गया वन्य जीवों के लिए। जलाशय में पानी आ गया है? हाँ, जलाशय में। देखिए, अब की बार गर्मी की भीषणता को देखते हुए सरिस्का प्रशासन पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी थी और प्रकृति की मेहरबानी रही है। अब की बार मानसून आने से पहले ही बारिश हो गई है। सभी जल स्रोतों में पानी आ गया लगभग, और 15-20 दिन के लिए तो लगभग पानी की पूर्ति हो गई है। जो पिछले साल जो समस्या आई थी पानी की अपर्याप्त को लेकर, वन्य जीव बाहर की तरफ मूवमेंट कर रहे थे, शायद अब की बार जो प्रकृति मेहरबान रही है उसको देखते हुए वो उस तरह की परिस्थितियां नहीं होगी। तो अपने कौन कौन से निकट है जलाशय है? लगभग सरिस्का के सभी 70% क्षेत्रों में जलाशय भर गए हैं और उमरी, बालेटा, पृथ्वीपुरा वन क्षेत्र में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। और जैसे खोए निकट है, उमरी में कई बांध हैं, उनमें पानी की अच्छी आवक हुई है। और वहीं थानागाजी क्षेत्र में सैगल फाउंडेशन द्वारा बनाए गए एनिकेट पानी की आवक से ओवरफ्लो हो गए हैं। कई ग्राम पंचायतों में सैगल फाउंडेशन द्वारा
एनीकट निर्माण करवाया गया है। इसमें बामनवास, कांकड़ पंचायत और आसपास के गांव शामिल हैं। सत्र 2024-25 में 6 चेक डैम और 2 पौंड का निर्माण करवाया गया है। मानसून से पहले ही बरसात में इन चेक डैम में पानी की खासी आवक हुई है। इससे आसपास के किसानों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं। मैं मुकेश कुमार गुर्जर ग्राम बैरावास का रहने वाला हूं और जो ग्राम बैरावास है मेरा गांव, उसमें साइकिल फाउंडेशन एवं बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा 5 एनीकट और 1 तालाब का निर्माण किया गया है गत वर्ष, जिसमें मानसून पूर्व की बारिश थी। उसमें हमारे जो एनीकट हैं वो लबालब भर गए हैं। अब भरने के बाद में पहले जो ये नदी थी, इस पर कोई एनीकट नहीं था, कोई तालाब नहीं था। जो बारिश का पानी बह के आता था वो बह के निकल जाता था। अब यहाँ ये एनीकट निर्माण होने के बाद में हमारे यहाँ पानी का ठहराव हुआ है। अब पानी ठहराव के बाद में हमारे जो क्षेत्र में आसपास, जो एनीकट के आसपास ज़मीन पड़ती है किसानों की, उनकी जो बोरिंग है, कुएँ हैं, उनमें पानी आएगा, पानी बढ़ेगा, जलस्तर बढ़ेगा। तो हमारी जो किसान यहाँ खेती करते हैं, पहले कम पानी की खेती करते थे, अब जैसे सब्जी है, बढ़िया जो कीमत की फसल है वो फसल करेंगे, इनकी कीमत अच्छी मिलेगी। और हम ये चाहते हैं कि भाई जो आसपास के जो और गांव हैं बैरावास के, उसमें भी साइकिल फाउंडेशन एवं बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा और अच्छे कार्य किए जाएं, जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिल सके। सिलीसेट झील से अलवर शहर में पानी की व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल लगाने के विरोध में ग्रामीणों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सिलीसेट झील से क्षेत्र के खेतों की सिंचाई होती है। पूर्व प्रधान प्रेम पटेल ने इस योजना पर सवाल उठाए, साथ ही कहा कि क्षेत्र का पानी अलवर ले जाना कतई उचित नहीं है। आज सिलीसेट तिराहे के ऊपर पूरे 35 गाँव के लोग इकट्ठे हैं और इस चीज़ को लेकर इकट्ठे हैं कि सिलीसेट झील के नीचे बोरिंग लगा करके और यहाँ से पानी अलवर ले जाया जाए। इसका विरोध 2012 में किया, 2016 में किया। 16 के अंदर तो पाइप भी डाल दिए थे, हमने उनको पाइपों को उठवाए। राजगढ़ स्थित संकल्प ITI संस्थान में शुक्रवार को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर क्षेत्र के पत्रकारों का सम्मान किया गया। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित ने पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया। वहीं संस्थान के प्रबंध निदेशक अजय यादव, पूर्व अध्यक्ष दीक्षित, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने मन्नू शर्मा, अनिल कुमार गुप्ता, महेंद्र अवस्थी और हुकुम राज सहित अन्य पत्रकारों को कलम देकर सम्मानित किया। मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हर पक्षी खुशहाल अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत परिंडा वितरण के लिए जिला प्रशासन की ओर से खैरतल तिजारे में कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला प्रशासन एवं लघु उद्योग भारती के इस कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को सुबह 8 बजे पुरानी मंडी स्थित लाला जयनारायण पार्क में किया गया। यहाँ पौधे लगाने के साथ ही 1000 परिंडे वितरित किए गए। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही कई अन्य अधिकारी एवं लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर परिषद खैरतल में टेंडरों को लेकर विवाद सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों ने कमिश्नर मुकेश शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि राजनीतिक पूर्वाग्रह के चलते कांग्रेस पार्षदों के वार्डों को नजरअंदाज कर दिया गया है। इन वार्डों के कार्य जानबूझकर टेंडरों में शामिल नहीं किए गए हैं। ऐसे में विकास कार्यों का निर्धारण बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के करने की मांग उठाई गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस पार्षद नारायण छंगानी, अशोक हेड़ाऊ, राजेंद्र चौधरी, महमूदा खान, जाजन मुलानी, रामचंद्र कामरेड और पवन वासु आदि उपस्थित रहे। खैरतल स्थित बाबा मक्खन शाह लबाना गुरुद्वारे में गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस मनाया गया। इस दौरान कीर्तन दरबार सजाया गया। वहीं ग्रंथी शीतल सिंह और समाज के प्रधान डॉक्टर BS खालसा ने संयोजन किया। अरदास के बाद मीठे पानी की छबील भी लगाई गई। इस मौके पर महेंद्र सिंह, रणजीत सिंह, जागीर सिंह, जोगिंदर सिंह और जगदीश सिंह आदि मौजूद रहे। तिजारा कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशन में कोट कासिम के ग्राम नीमलाका में चारागृह भूमि का अतिक्रमण हटाया गया है। कार्रवाई का नेतृत्व तहसीलदार धर्मेंद्र मीणा ने किया। कुल 50 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। कार्रवाई के दौरान चारागाह भूमि पर बने पक्के मकानों के साथ ही कच्चे निर्माणों को भी JCB मशीन की सहायता से हटाया गया। मौके पर प्रशासन की पूरी टीम मुस्तैद रही।
टपुकड़ा स्थित फ्लोयम स्कूल ने इस वर्ष की 10वीं बोर्ड परीक्षा में एक बार फिर शैक्षणिक उत्कृष्टता दिखाई है। विद्यालय के कुल 10 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक पाए हैं। इसके अलावा 37 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। विद्यालय निदेशक के अनुसार ये संस्थान की शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत, शिक्षकों की लगन और अभिभावकों के सहयोग का प्रमाण भी है। भूमिका गर्ग ने सर्वाधिक 95.33% अंक प्राप्त कर विद्यालय में शीर्ष स्थान हासिल किया। मेरा नाम भूमिका गर्ग है। मैंने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 95.33% अंक प्राप्त करे। मेरी माता का नाम मंजू गर्ग है, मेरे पिता का नाम मनमोहन गर्ग है। उन्हें मुझे हौसला दिया, हिम्मत दिया और फ्लोएम स्कूल के सभी टीचर्स ने फ्लोएम स्कूल ने मेरी बहुत हेल्प की है। आपकी पढ़ाई की दिनचर्या कैसी रही? मैंने लगातार मतलब कि 5-6 घंटे पढ़ाई की है। सुबह उठकर जल्दी पढ़ाई करना, रात को भी लेट सोना पढ़ के ही। क्या आपने सोशल मीडिया या मोबाइल से दूरी बनाई थी? नहीं। या फिर उसका सीमित उपयोग किया था? बहुत कम मैंने सोशल मीडिया का यूज़ किया था, बहुत कम। परीक्षा में अच्छे नंबर आने के लिए से मैंने उसको दूर रख दिया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार की सुबह 9 बजे एक ट्रक चालक को झपकी आ जाने के कारण कार से टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक बेंगलोर निवासी नरेंद्र घायल हो गया। जानकारी के अनुसार वह दिल्ली से बेंगलोर लहसुन लेकर जा रहा था। उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शनिवार को कंपनी बाग में जागृति कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही श्वसन संबंधी निःशुल्क जांचें भी होंगी। इसके अलावा मधुमेह जांच और प्रश्नोत्तरी भी होगी। ESIC मेडिकल कॉलेज, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, कंपनी बाग विकास समिति एवं IMA द्वारा शाम 5 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। दूसरों को खुदकुशी से रोकने वाले मनोचिकित्सक ने खुद लगाया मौत को गले। परिजनों ने पत्नी द्वारा दर्ज झूठे मुकदमों से प्रताड़ना के लगाए आरोप। साहबजोड़ा में क्लिनिक संचालित करते थे डॉक्टर सुमित मित्तल। बाइक भिड़ंत में 2 लोगों की गई जान। किशनगढ़ बास के बाघोड़ा में हुआ हादसा। सिलीसेड से अलवर पानी ले जाने के विरोध में लामबंद हुए ग्रामीण। विरोध प्रदर्शन के साथ की सभा। और आसमान छूते सोने चांदी के दामों से घटी ग्राहकी, वहीं कृत्रिम ज्वेलरी के प्रति भी बढ़ा रुझान। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।